श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 42वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 19 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 19। मूल श्लोक। य एन वेत्ति हंतारम यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। हिंदी अनुवाद। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। या जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। या जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्मादि मारे जाएंगे, मैं ही उनका मारने वाला हूं, यह तेरी बुद्धि भावना सर्वथा मिथ्या है। कैसे? जिसका वर्णन ऊपर से आ रहा है, इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्ता मानता है, और जो दूसरा इस आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया ऐसे नष्ट हुआ मानता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्म मानता है, वे दोनों ही अहम प्रत्यय के विश्वभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते। अभिप्राय यह कि जो शरीर के मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूं, मैं मारा गया हूं, इस प्रकार जानते हैं, वे दोनों ही आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि यह आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है, अर्थात न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है और न कर्म होता है। हिंदी टिप्पणी। आत्मा नित्य अविकारी होने से न मारी जाती है और न ही वह किसी को मारती है। शरीर के नाश होने से जो आत्मा को मरी मानने हैं या जो उसको मारने वाली समझते हैं, वे दोनों ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते और व्यर्थ का विवाद करते हैं। जो मरता है वह शरीर है और मैं मारने वाला हूं, यह भाव अहंकारी जीव का है। शरीर और अहंकार को प्रकाशित करने वाली चैतन्य आत्मा दोनों से भिन्न है। संक्षेप में इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा न किसी क्रिया का कर्ता है और न किसी क्रिया का विषय, अर्थात उस पर किसी प्रकार की क्रिया नहीं की जा सकती। आत्मा किस प्रकार अविकारी है, इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। हिंदी व्याख्या। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है, वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य यह हुआ है कि शरीर में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाले क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चैन मन्यते हतम, जो इसको मरा मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है, वही मर सकता है। उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीरी को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीरी को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है कि वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है।
अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। संबंध यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, इसके उत्तर में कहते हैं, आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।